तोती बोलता था। भाई ने कहा दिन है तो दिन है, भाई ने कहा रात है तो किसकी मजाल के वो चिट्टे रोशन दिन को भी दिन कहे। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। ठीक है जी। आज हम बात करने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। इस वक्त दोनों ही मुल्क इंडिया और पाकिस्तान बाजिद है। पाकिस्तान कह रहा है कि हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही करवाएंगे, हाइब्रिड मॉडल को नहीं मानेंगे। इंडिया कह रहा है हम सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान को विजिट नहीं करेंगे। ठीक है जी। फिर उन लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई, अपने आप को बहुत ज़्यादा जस्टिफाई किया हुआ है कि नहीं हम लोग जहाद कर रहे हैं एंड ऑल, तो फिर क्या कर सकते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर क्या होता है, हर मस्जिद का इमाम साहब बताता है कि आपको काफिर ख़त्म करने हैं, ठीक है, आपको सवाब मिलेगा, आपका जिहाद हो जाए। भाई का हुक्म हुआ ठोक दो तो ठोक दिया, और भाई ने कहा रोक दो तो रोक दिया। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। अभी एक फाइनल मीटिंग होने जा रही है दुबई के अंदर आईसीसी और बीसीसीआई की, जिसमें यह डिसाइड होगा कि आगे करना क्या है। और ये भी खबर आ रही है कि 1 दिसंबर से जय शाह को चेयरमैन का ओहदा दे दिया जाएगा, यानी कि आईसीसी के चेयरमैन जय शाह होने वाले हैं। ठीक है जी। बोर्ड मीटिंग में आईसीसी की जो है सब कुछ ऑन अ सीरियस नोट, मैं आपको गारंटेड बता रहा हूं कि सारा फैसला जो है वो पहले से ही हो चुका है। कौन किसको वोट करेगा, कौन किसको वोट नहीं करेगा, क्योंकि परसों के दिन जो है ये वोटिंग हो रही है। ऑफिशियली तौर के ऊपर देखो, इंडिया कभी वो काम करेगा ही नहीं जो उनके खिलाफ जाए या जो उनके अगेंस्ट जाए। ऑन अ सीरियस नोट, ये बोर्ड वोटिंग जो है एक फार्मूला है, या फिर आप कह लो कि भाई एक स्ट्रेटेजी है जो कि बनाई जा रही है, लेकिन इसका कोई भी मकसद नहीं है। फैसला ऑलरेडी तौर पर हो चुका है, क्योंकि ये बोर्ड मीटिंग का जो आइडिया था वो इंडिया का था, वो पाकिस्तान का नहीं था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर हमें $150 मिलियन दे दिए जाएं, हम $150 मिलियन उठाएंगे या ट्रॉफी उठाएंगे? हम ट्रॉफी उठाएंगे इंशाल्लाह। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन देखिए ना, अब वो भी बाजिद है, हम भी बाजिद है, हमारे डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। हमने तो स्टेडियम तुड़वा के नया भी बनवा लिया, हमने उसमें बाथरूम भी, जाहिर है बाथरूम भी बनाने पे पैसा लगता है ना, हमने तो उसमें वॉशरूम्स भी बनवा लिए। नई बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू हो गए हैं। हमारे पाकिस्तान में इतनी अच्छी हुकूमत है, वो जरूर आएंगे। हाँ, उनके मुल्क में अच्छी हुकूमत नहीं है, वो हुकूमत देखने आएंगे। तो नवाज शरीफ ने इतनी सहूलतें दी हैं, मरियम नवाज। हाँ, पैसे दें वो आएंगे, लालची हैं। पैसे क्या पैसे दें? वो तो पैसे मांग रहे हैं, उनको कहाँ से दें? तो वो आएंगे, कभी हो ही नहीं सकता वो मैच खेलने पाकिस्तान में ना आए। उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। आएंगे जब उनको वो लालची हैं, वो आएंगे, लाजमी आएंगे, इस चीज़ का लालच तो रखने। वो कहीं भी जा सकते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं हमें हमारी इज्जत से ज्यादा बढ़ के कुछ भी नहीं है। वो आएंगे, वो सिर्फ बातें कर सकते हैं, आना उन्होंने जरूर है। वो एशियन कप में भी नहीं आए थे, पाकिस्तान नहीं आए थे वो। इंशाल्लाह जरूर आएंगे, हमारी दुआ है, हमारा पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा, दुआएं करते रहे, वो ना बोल चुके हैं। नहीं, इंशाल्लाह आएंगे। कैसे आएंगे, मुझे भी तो बताएं कैसे आएंगे? काला जादू करवाएंगे, जादू की छड़ी चलेगी, क्या होगा? नहीं, इंशाल्लाह आएंगे, जैसे ही उनको पता चलेगा ना हमने मैच खेलना है, मैच के पीछे तो वो जरूर आते हैं पाकिस्तान में। और पहले भी नहीं आए थे, हम गए थे बाहर खेलने उनके साथ मैच। इस बार इंशाल्लाह पाकिस्तान में आएंगे, हमारा पाकिस्तान जीतेगा। 2008 से अभी तक वो पाकिस्तान नहीं आए, उन्होंने पाकिस्तान का मुंह नहीं देखा, तो अब 2024 में ऐसा क्या हो गया पाकिस्तान के अंदर जो वो आ जाएंगे? इंशाल्लाह आएंगे, मिलते पाँव पकड़ेंगे। नवाज शरीफ की हुकूमत है, वो बुलाएंगे, वो आएंगे। पाँव पकड़ लेंगे, समझ आ गई है। नहीं, कभी भी नहीं, वैसे ही आएंगे वो खुद आएंगे, वो खुद आएंगे इंशाल्लाह। वो तो कैसे? हमारे पाकिस्तान में इतनी अच्छी हुकूमत है, वो जरूर आएंगे। हाँ, उनके मुल्क में अच्छी हुकूमत नहीं है, वो हुकूमत देखने आएंगे। तो नवाज शरीफ ने इतनी सहूलतें दी हैं, मरियम नवाज ने, हमारे लिए तो वो बेस्ट है। अच्छा, अभी वो कह रहे हैं नहीं आना हमने। इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा, ये ना एक बड़ी खबर, एक बड़ा मजाक बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान को $150 मिलियन दे दो और ट्रॉफी ले जाओ पाकिस्तान से। ऐसा कभी नहीं होगा, हमारा पाकिस्तान खुद जीतेगा ट्रॉफी। पैसों के लालची नहीं हमारी हुकूमत है। क्या बात कर दी है। जी हाँ। अच्छा जी, तो जो पैसे लगाए हैं उसके लिए फिर हम परेशान क्यों हैं इतना? वो इसलिए कि आपको इसी तरह ताज्जुब होएगा कि वो नहीं आएंगे। नहीं, वो जरूर आएंगे। अगर हमें $150 मिलियन दे दिए जाएं, हम $150 मिलियन उठाएंगे या ट्रॉफी उठाएंगे? हम ट्रॉफी उठाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये ट्रॉफी जरूरी है। अच्छा, पैसे नहीं जरूरी? जी, ट्रॉफी जरूरी है तो फिर हाइब्रिड मॉडल पर खेल ले। इंशाल्लाह खेलेंगे।
जी इंडिया के साथ खेल ले दुबई में जाके। जी मैं कह रही हूँ अगर ट्रॉफी जरूरी है तो बचा लेना चैंपियंस ट्रॉफी को, दुबई में जाकर खेल लें फिर। इंशाल्लाह खेलेंगे दुबई में जाके हाँ तो इंडिया की जीत होगी ना, क्योंकि वो कह रहे हैं दुबई में खेलो। हमारी इस बार हमारे मुल्क में आएगी ट्रॉफी। पैसों के लालची है या नहीं? नहीं हम नहीं, हमारा मुल्क पैसे का लालची नहीं है। हमारे पास सब कुछ है, अल्लाह का दिया, इस जगह पे सब कुछ है जी। लालची नहीं है। पाकिस्तानी हमारे नबी को मानने वाले इस वजह से ये लालची नहीं है। 10 रुपए फेंके जरा इधर पे देखें, फेंक ले, वो हम बात नहीं मानते। फेंक ले, चले लाइव टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा ना क्यों, जब आपको इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर ना क्यों? इंशाल्लाह जरूर ट्रॉफी इस बार हमारी होगी। ठीक है, वो होगी नहीं होगी वो तो मैं एक अलग पैसों की बात कर रही हूँ। नहीं ऐसा नहीं होगा, इंशाल्लाह वो जरूर जीतेंगे, अच्छा जरूर जीतेंगे, की दुआ है पूरे पाकिस्तान की। चैंपियंस ट्रॉफी तो तब पाकिस्तान में होगी ना जब पाकिस्तान किसी मुद्दे पे आएगा। इस वक्त इंडिया भी बाजिद है कि हमने पाकिस्तान नहीं आना, पाकिस्तान भी कह रहा है हमने इंडिया के साथ बाहर खेलने नहीं जाना। इंशाल्लाह जल्द फैसला होगा, हम जीतेंगे जरूर। आपको ये फ्यूचर का कैसे पता है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। हमारी एज आपसे ज़्यादा है, क्योंकि हमने बहुत देखे हैं। जब पहले भी हमारा वर्ल्ड कप आया था, पाकिस्तान में आया था ना, इस बार भी हमारा माँ ने ज़रूर जीते। कब लास्ट टाइम कब आया था? जब इमरान खान 1990 में। नहीं 1990 में नहीं, जी तभी आया था, नहीं तभी खिलाड़ी था इमरान खान। अब तो खैर वो पॉलिटिशियन है और माशाल्लाह जेल में भी बंद है। वो उसकी किस्मत। अच्छा उसकी किस्मत। अच्छा खिलाड़ी बाहर निकाल दिए तो यही कुछ ही होगा अब। बेटा मैं ज़रा मेरे ना उधर पेमेंट का मामला है, अच्छा पेमेंट का मामला है तो मैं जाहिर सी बात है होगा। आप लोगों ने माशाल्लाह से अपना जो कज़ाफ़ी स्टेडियम है उसको गिरा के उसको बड़ा कर रहे हैं। उसके अंदर लोगों की बैठने की कैपेसिटी भी आपने लोगों ने बढ़ा दी है, वाशरूम बना दिए हैं और सिक्योरिटी के लिए ऑलरेडी जो प्लान बनाया हुआ है वो उस पर रेडी कर चुके हैं। आप लोग चैम्पियन ट्रॉफ़ी जो आई है उसको प्रमोशनल टूर करवा रहे हैं, आपने एड्स चलवा दिए हैं सारी दुनिया में। आप लोगों ने कहाँ से लोग बुलाने हैं, टीमें जो हैं उनको इन्विटेशन जा चुका है। नुकसान के साथ साथ आपकी एक जो रेपुटेशन है ना वो भी दाव पे लगी हुई है। तो सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, आपको रेपुटेशन का भी दाव पे लगी हुई है आपकी। बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे ये बताएगा 1 दिसंबर से जय शाह बन जाएंगे चेयरमैन आईसीसी के, क्या कहेंगे आप? और आपको पता है आईसीसी और बीसीसीआई की दुबई के अंदर फाइनल मीटिंग भी हो रही है कि अब आगे क्या करना है, क्या कहेंगे? आपने जो अभी कहा कि जय शाह वो चेयरमैन बनने जा रहे हैं आईसीसी के, तो पहले मुझे आप ये बताएं तो क्या पहले आईसीसी इंडिया के बिना चल रहा था? ऑलरेडी उन्हीं का सब कुछ है, अभी बस ऑफिशियली एक बंदा उनका इंडिया का आगे आ जाएगा कि जय शाह जो हैं वो उनको लीड कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि जो भी मीटिंग चल रही है उसके अंदर यही डिसाइड किया जाएगा कि आईसीसी का जो नुकसान होगा उसको कैसे बचाना है। तो जाहिर सी बात है ये जो अभी चल रहा है ना कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा या पाकिस्तान जो है हाइब्रिड मॉडल पे नहीं जाएगा, तो झुकना उन्हें ही पड़ता है जिनको जो है ना जिनकी औकात ज़रा सी कम होती है, तो झुकेंगे। अच्छा झुक जाएंगे थोड़ी हैं। अच्छा द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के ऊपर, और मैं ना पाकिस्तानी मीडिया देख रही थी, वहाँ एक हेडलाइन चल रही थी, वहाँ खबरें चल रही थी, ये कहा जा रहा था कि आईसीसी का डेलीगेशन पाकिस्तान आ रहा है एक बड़ी ऑफर लेकर। एट द सेम टाइम एक मीम चल रही है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि $150 मिलियन दे दो, ट्रॉफी कहीं भी ले जाओ। भाई बात दरअसल ये है कि अभी मैंने जो न्यूज़ देखी उसमें 100 मिलियन का नुकसान है। तो जब वो आपको 150 मिल रहे हैं तो आप समझो आपको ना एक 50 का वो हो रहा है, मुनाफा हो रहा है। तो आपको चाहिए कि इससे पहले कि अगले मुकर जाएं, चुप करके बेच दो सुकून से और 50 मिलियन का जो है ना वो प्रॉफिट कमा लो। वो कहते हैं ना कि अब पछतावे क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। और जहाँ तक आपने कहा कि आईसीसी वाले यहाँ मीटिंग के लिए आ रहे हैं, तो ये वही बात हो जाती है जब दो लोग लड़ पड़ते हैं ना, तो जो मोहल्ले का हाजी साहब होता है ना वो उनको मनाने आता है कि कोई बीच का रास्ता निकालता है। तो बीच का रास्ता जो है ना
एट दी एंड हाइब्रिड मॉडल ही बनना है, जहाँ तक मुझे लगता है। मे भी ऐसा कुछ ना हो, लेकिन मुझे ये लगता है कि हाइब्रिड जो मॉडल है ना, उस पर पाकिस्तान एट दी एंड मानना पड़ेगा। तो अगर हम ना माने, फिर अगर कौन सी ऐसी बड़ी ऑफर है जो आ सकती है जिसका पाकिस्तानी मीडिया पर दावा किया जा रहा है? फिर वही है कि 100 मिलियन का जो नुकसान है वो ले लो और फिर हम कहीं और जा रहे हो। अच्छा, मतलब पैसों की भरपाई हो जाएगी? हाँ, जाहिर सी बात है, यही है कि क्योंकि आपने देखा ही होगा कि इंडिया के अंदर जो कंपनी जाती है वो मुनाफा कमा के आती है, और जिसको वो धुतकार देते हैं वो उनकी जो इकोनॉमी के साथ साथ उन लोगों का मुल्क भी डाउन चला जाता है। ठीक है ना, आप मिसाल ले लो, क्या नाम है उसका, मालदीव वगैरह की ले लो आप मिसाल, या किसी और का। अभी आपने कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, जो जापान से आगे बढ़ने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं इंडिया वाले। IMF की रिपोर्ट थी ये। तो नो डाउट कभी भी आपको ये न्यूज़ मिल सकती है, वो उससे ऊपर चले जा सकते हैं। तो बात मेरे कहने का ये मतलब है कि जो महल्ले का चौधरी होता है ना, वो समझ लें आप एशिया के चौधरी हैं। एशिया में 2 चौधरी हैं, चाइना और इंडिया, ठीक है ना। तो एक चौधरी के साथ हमारी हल्की फुल्की बनती थी, उसमें भी दरारें आ चुकी हुई हैं, ठीक है। हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह से उनको फ्रॉड कर रहे हैं, और मिलियंस में फ्रॉड कर रहे हैं, मिलियंस डॉलर्स में, और उन पर हमले भी हो रहे हैं उनके सिटीजन पे। तो उनके साथ बिगाड़ लिया हमने, और हमारे दूसरे चौधरी के साथ ऑलरेडी नहीं बनती। तो एट दी एंड हम बीच में खड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो हमें माननी पड़ेगी, झुकना पड़ेगा। तो एट दी एंड होना यही है। तो आप लोग झुक जाओगे तो आपको जो है ना वो नुकसान से बच जाओगे। कुछ मैचेस यहाँ पे हो जाएंगे, कुछ मैचेस इंडिया के अगर आप बाहर खेल लेते हो तो तब भी आपके नुकसान की भरपाई जो है ना वो भी इजीली हो जाएगी, और मे भी प्रॉफिट भी आपको काफ़ी कुछ मिल सकता है। अच्छा, हम कह रहे हैं हमने ना पहली दफ़ा अपने लिए स्टैंड लिया है, हमारी ज़रा थोड़ी इज्जत बन रही है, ऐसा हम बोल रहे हैं। हमारे सामने 150 मिलियन डॉलर हो, एक तरफ ट्रॉफ़ी हो, तो क्या हम अपनी उस इज़्ज़त को बरकरार रख पाएंगे या डॉलर हथियाएंगे पहले? मैं कह रहा हूँ कि इज़्ज़त को बरकरार रखना चाहिए, लेकिन इट्स पाकिस्तान, तो इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत है? शौचालय भी इतनी बना दी, उन पे भी हमने डॉलर खर्च किए हैं। वही तो कह रहा हूँ ना, असल में बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान स्टैंड तो लेता है, लेकिन आप लोग इतने कर्जाई हैं, लोगों से लोन ले के इतना आप फंसे हुए हैं कि आप लोगों को बात माननी पड़ती है एट दी एंड। अभी आपने देखा होगा कि जो IMF की वो जो हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, वो भी एक इंडियन खातून बन चुकी हुई है। तो ज़ाहिर सी बात है, वो तो ऑलरेडी उनके जो IMF में है ना काफ़ी उनका होल्ड था, तो अब तो उनकी अपनी एक मैनेजिंग डायरेक्टर भी आ गई है। तो आपको नहीं लगता कि आपकी जो हल्की सी खिंचाव हुआ तो आपको झुकना पड़ेगा? तो वही मेरे कहने का मतलब है। डॉलर जिंदाबाद, डॉलर्स कम्स फर्स्ट। डॉलर्स, असल में डॉलर्स की बात ज़ाहिर सी बात है, जब आप का मुल्क बैंकरप्ट शो हो जाएगा तो आप क्या करोगे? आपको कर्ज़ा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। और कर्ज़ा आप कहाँ से लेते हो? IMF से, और IMF पे होल्ड किन का है? इंडियंस का। तो कान यहाँ से पकड़ लो या यहाँ से पकड़ लो। तो बेहतरी यही है कि आप लोग अगर वो नहीं मान रहे तो झुकना तो उनको पड़ता है जो ऑलरेडी जिनका हाथ ऐसे हो। तो आपकी रेपुटेशन भी यही है, पूरी दुनिया के अंदर यही है कि आप जहाँ पे भी जाते हो आपको सबसे पहले यही देखा जाता है कि यार ये कहीं से कुछ मांग ना ले। और आप अगर वहाँ पर जा रहे हो, अगर आपने मांगना नहीं है तो आप कंफर्म करवाते हो वहाँ पे जाके कि हम यहाँ पे मांगने नहीं आए। लेकिन उसके बाद दूसरी लाइन आपकी यही होती है, मजबूरी मांगने नहीं आए लेकिन हमारी मजबूरी है, तो हमारे मुल्क की हालत ऐसी है। तो वही मेरी बात कहने का मकसद है कि जो लोग पावर में होते हैं आपको उनके सामने झुकना पड़ता है। और इंडिया इस टाइम पावर में है। अभी आप कुछ लोग कहेंगे कि ये जनाब इंडिया की साइड ले रहा है, जो बात फैक्ट पे होती है आपको उसका साथ देना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि भाई पाकिस्तान जो है वो पावर में आए, लेकिन पावर में तब आ सकता है जब कोई स्टैंड लेते हो तो आप उसको एट दी एंड तक होल्ड में रखें। हम कहते हैं जी हम IMF से लोन नहीं लेंगे, हम गज़ा को आज़ाद करा लेंगे, हम कश्मीर जो है वो छीन लेंगे, हम लेके रहेंगे कश्मीर। तो ये 75 साल हमारे जो गुज़र चुके हैं, 77 साल,
अभी तक यही चूरन चल रहा है। तो इनको नहीं लगता कि अब जो आवाम है, जो यंग जनरेशन है, वो अब खाली पीटीवी नहीं रहा जो उसको देख के आपको वही न्यूज़ मिलेंगी। अभी इंटरनेट का दौर है, आपको पूरी दुनिया की न्यूज़ मिल जाती है। आपको पता है कि आपका मुल्क इस टाइम कहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है ना। और अगर कोई सच बोलता है तो वो कहते हैं कि वो एंटी पाकिस्तान बात कर रहा है। भाई अगर आप इस चीज़ को उजागर नहीं करोगे, आप अवेयरनेस नहीं दोगे, तो मुझे बताओ, एक बच्चा अगर गलत काम कर रहा है, उसको जब तक नहीं बताओगे कि भाई आप गलत कर रहे हो, तो वो कैसे सुधारेगा अपने आप को। तो अगर आप इस पे पॉइंट उठा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आपको ये पॉइंट को समझने की ज़रूरत है और आपको इस पे काम करके अपने आप को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। तो ये जो चूरन है ना, जिसको लाहौरी चूरन बोला जाता है यहाँ पर, तो इसको बंद करें और अपने आप को सुधारें अगर आपने आगे बढ़ना है। वरना इसी तरह आप दुनिया से अभी तो 100 साल पीछे हैं, आप 200, 1000, 3000 बल्कि स्टोन एज में ही समझ लो चले जाओगे। तो इससे बेहतर यही है कि आप जो है ना होश के नाखून लें और डॉलर्स ले लें। हाँ ठीक है, बस ठीक है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।